अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्ड्रोमा। पहले से डिस्कस किया था क्या ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या एंड ओस्टियोकॉन्ड्रोमा को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टोसिस भी बोलते हैं इसको हम। ये क्या है आपके पास कॉन्ड्रोमा। अब कॉन्ड्रोमा इज़ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ हायालाइन कार्टिलेज। ये हायालाइन कार्टिलेज का एक बिनाइन ट्यूमर है। डेट हायालाइन कार्टिलेज डेट इन बोन ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन। ये बोन को भी इन्वॉल्व करता है ना, तो वो एंडोकॉन्ड्रल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है, लेट्स सपोज दिस द ट्यूमर ऑफ दैट बोन। ये क्या आपके पास एक बोन है। ये जो पर्पल कलर का है पेन जो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, दिस द ट्यूमर। एक ट्यूमर है जो इस मेड्यूलरी कैविटी में, एक ट्यूमर है जो ये कॉर्टेक्स में है। जो मेड्यूलरी कैविटी का जो ट्यूमर है इसे हम बोलते हैं क्या, ई कॉन्ड्रोमा, सॉरी एन कॉन्ड्रोमा। एंड जो कॉर्टेक्स का ट्यूमर है इसे हम बोलते हैं क्या, जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ड्रोमा। ये दोनों टर्म्स आपसे फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो म्यूटेशन होती है इसमें जीन होता है क्या, IDH1 एंड IDH2। IDH1 एंड IDH2 जीन में क्या होती है, म्यूटेशन होती है, तो आपके पास ये आपके पास ना डिजीज़ होती है, मतलब ये ट्यूमर होता है, ठीक है। अब इनमें जब म्यूटेशन होगी ना दोनों जीन में, तो आपके पास क्या होगा, इम्पेयर्ड DNA मिथाइलेशन। जब इनमें म्यूटेशन होगी तो जो DNA की मिथाइलेशन है वो आपके पास ना क्या होगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी। उसके बाद जो है ना इसकी मार्फोलॉजी आपको मैं बता दूं अभी। अच्छा, ये जो एंड कॉन्ड्रोमाज जो है ना, ये आपके पास इंट्रोशस कार्टिलेज के मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स होते हैं। एंड कॉन्ड्रोमाज आपके पास ना 20 to 50 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पेयर DNA मिथाइलेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये इसकी म्यूटेशन में मैंने बता दिया आपको। एंड इसमें ना आपके पास क्या होता है, आपको ये दिखेगा कैसे, ये आपके पास बोन है, बोन के सेंटर में ना आपको क्या मिलेगा, इर्रेगुलर कैल्सिफिकेशन मिलेगी। इर्रेगुलर कैल्सिफिकेशन इज सराउंडेड बाय स्क्लेरोटिक रिम। ये स्क्लेरोसिस होगी, इसकी स्क्लेरोसिस की रिम होगी। एंड इंटैक्ट, ये क्या है, ये पूरा बोन दिखाया है मैंने, बोन के बाहर की ये वाली क्या है, इसकी कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स इंटैक्ट होगी, इंटैक्ट मतलब कि ये बोन में ठीक से होगी, ठीक है। तो ये क्या था, इसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। रेगुलर कैल्सिफिकेशन अराउंड बाय स्क्लेरोटिक रिम एंड कॉर्टेक्स इसके साथ इंटैक्ट होती है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व फेलेंजीज ऑफ द हैंड एंड जो है ना टोज ऑफ द फीट। ये मोस्टली उसी में ही होती है, मोस्टली। अगर आप देखेंगे ये आपके पास बोन है ना, बोन में ये लेट सपोज ये वाला पूरा क्या है, ये क्या है, सेंट्रली आपके पास ये क्या है, कैल्सीफाइड है। ये क्या है आपके पास जो ना लेट सपोज स्क्लेरोटिक रिम में, इसमें जो कॉर्टेक्स होगी वो इंटैक्ट होगी। अगर आप रॉबिन्स की पिक्चर देखें तो ये वाली है, ये देख रहे हैं, इसमें ये पूरा ट्यूमर है एंड ये क्या इंटैक्ट कॉर्टेक्स है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दिस कॉन्ड्रोमा इज एसोसिएटेड द मफूकी सिंड्रोम एंड ओलियर डिजीज़। एंड मफूकी सिंड्रोम, इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है वो क्या है, इसमें आपको मिलेंगे क्या, स्पिंडल सेल हेमेंजियोमास। इसमें आपको हेमेंजियोमा मिलती है, क्या, हेमेंजियोमा। एंड दीज हेमेंजियोमा मे डेवलप इन ब्रेन ग्लायोमास, मे डेवलप इन ग्लायोमास। ग्लायोमास आर द ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये उसमें भी होते हैं। एंड दीज टू आर नॉन हेरिडिटरी इन नेचर। ये दोनों नॉन हेरिडिटरी होती हैं, ठीक है। एंड इसका कर्टेज जो है ना आपके पास क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट में हम देते हैं, इसमें देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। एंड इसकी जो साइज़ होती है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद करना। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, कॉन्ड्रोसार्कोमा। नंबर फर्स्ट ट्यूमर क्या था इसका, ओस्टियोसार्कोमा, बोन में बहुत कॉमन होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द बोन, जो ना बोन एंड कार्टिलेज, सेकंड मोस्ट कॉमन। पहले आपके पास क्या है, ओस्टियोसार्कोमा, देन कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये आपके पास क्या है, इसके ना
3 से 4 इसके ना वेरिएंट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट किस एज में ज़्यादा होता है। लेकिन जो मोस्ट आपके पास ना अथेंटिक एज है, या फिर अथेंटिक नहीं, या फिर जो है ना ठीक वाली एज बोलें, जिसमें होता है वो 40 या फिर 40 से अबव की एज में होता है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व द एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। एंड जो एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगा। एक आता है आपके पास क्या, क्लियर एंड मीज़ेनकाइमल, ये मैं बताऊंगा ये क्या है। क्लियर एंड मीज़ेनकाइमल ये इसके क्या हैं, दो यूँ समझे टाइप्स ही हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं इन्वॉल्व एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये एपीफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करते हैं। एंड ये कॉमनली 20 या 20 से ज़्यादा वाली एज में होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन हैं इन दोनों की, ये आपसे एमसीक्यूज़ में यही पूछेंगे, ठीक है। एंड इसको मैंने समझने के लिए 2 टाइप्स में यूँ समझे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक को लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने स्लो ग्रेडिंग, दूसरे को लिखा है मैंने एग्रेसिव। स्लो ग्रोइंग। स्लो ग्रोइंग में आपके पास ये क्या आता है, लो ग्रेड होता है, इसमें ये लो ग्रेड होता है। एंड दिस इज़ हाई ग्रेड, मतलब कि लेट सपोज ये 1 या फिर 2 ग्रेड तक है, ये इतना एग्रेसिव नहीं है। जो एग्रेसिव में होगा वो 3rd या फिर 4th, इसको ग्रेड को आप स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, रिएक्टिव कॉर्टिकल थिकनिंग, जो कॉर्टेक्स होती है बोन की उसको थिक कर देता है। बट दिस एग्रेसिव वन डिस्ट्रॉय द कॉर्टेक्स एंड फॉर्म सॉफ्ट टिश्यू मैसेस, जिस तरह से ये वाला बना रहा था ना ओस्टियोसार्कोमा, कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर ये सॉफ्ट टिश्यू मैसेस बना रहा था ना, इसमें भी ऐसे ही होगा। ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा एंड ये यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये इन दोनों में थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे, ठीक है। एंड ये जो तीनों चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये क्या इसकी एसोसिएशन है, एसोसिएशन। इट इज़ एसोसिएटेड विथ ओस्टियोकोंड्रोमा सिंड्रोम, स्पोरेडिक कॉन्ड्रोमास एंड कॉन्ड्रोमिटोसिस। अब देखें इन तीनों में जो म्यूटेशन होगी विच लीड्स टू द कॉन्ड्रोसार्कोमा, अगर ये डिजीज़ होगी तो आपको कॉन्ड्रोसार्कोमा होगा, बिकॉज ये क्या हैं, दे आर एसोसिएटेड विद कॉन्ड्रोसार्कोमास। तो इसमें जो म्यूटेशन होती है ऑस्टियोकोंड्रोमा में, ये EXT जीन होता है, ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। एंड कॉन्ड्रोमा में आपके पास क्या था, IDH1 एंड IDH2 जीन होता है, इसमें भी IDH1 एंड IDH2 होता है। इसमें एक और जीन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A, ठीक है। तो ये इसमें एक एडिशनल जीन आ जाता है, ठीक है, बाकी सब याद करना आसान है। तो इनमें अगर म्यूटेशन होगी तो आपके पास ये कॉन्ड्रोसार्कोमा डेवलप हो जाएगी, बिकॉज ये एसोसिएटेड है इसके साथ, ठीक है। एंड ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एग्रेसिव, ओ सॉरी दिस इज़ जो है ना आपके पास क्या, मेटास्टेटिक, सो इट कैन मेटास्टेसाइज, कैन नहीं ये करता ही है, ठीक है, मेटास्टेसाइज टू लंग्स इन 3rd ग्रेड या फिर 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में ये मेटास्टेसाइज करता है इन द लंग्स, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अभी आ जाएँ इसके जो 4 टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं सारे डिस्कस करता हूँ अभी। नंबर 1 क्या है इसका, कन्वेंशनल, डिफरेंशिएटेड, क्लियर एंड मीज़ेनकाइमल, ये इसके क्या 4 टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपसे OSPs में आपसे पूछ सकते हैं, नेम दी जो है ना आपके पास क्या, टाइप्स ऑफ द कॉन्ड्रोसार्कोमा, तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। कन्वेंशनल में इसमें इन चारों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताता हूँ। कन्वेंशनल इज़ द लार्ज बल्कि ग्रे वाइट नोड्यूल, इसमें जो मेन चीज़ है इसमें नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल्स इसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड जो डिफरेंशिएटेड है, इट इज़ लो ग्रेड, इट कुड बी हाई ग्रेड, लो ग्रेड से या हाई ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। एंड जब हाई ग्रेड होगा, हाई ग्रेड में कार्टिलेज की फार्मेशन नहीं होती, क्या, कार्टिलेज की फार्मेशन नहीं होती, ठीक है। एंड जो क्लियर है, क्लियर में आपके पास शीट्स ऑफ मेलिग्नेंट कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनकी शीट्स बनती हैं। जो मीज़ेनकाइमल है, मीज़ेनकाइमल में आपके पास ना क्या मिलेगा आपको, आइलैंड्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज के ना आपको आइलैंड्स मिलेंगे। एंड सराउंडेड बाय प्रिमिटिव सेल्स,
हाइलैंड कार्टिलेज के आइलैंड्स सराउंडेड बाय प्रिमिटिव सेल्स, वो आपके पास क्या होंगे, मीजनकाइमल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होंगे। क्लियर में ये था, डिफरेंशिएटेड में ये था, ठीक है। एंड थोड़ा सा कन्वेंशनल में और भी चीज़ें, इसमें जो मैट्रिक्स होगी वो जेलेटिनस मैट्रिक्स होगी। एंड कैन ऊज, मतलब कि वो ऊज करेगी, मतलब कि वो वहाँ से निकल सकती है। कैन ऊज फ्रॉम द कट, अगर ये लेट सपोज ये क्या है, एक चीज़ है, ये लेट सपोज ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज में ये ट्यूमर है, ये कार्टिलेज में एक कट आ गया, तो ये जो ट्यूमर है इट कैन ऊज फ्रॉम दीज कट्स, ठीक है। ये कार्टिलेज जेलेटिनस मैट्रिक्स है तो ये ऊज करेगी यहाँ से, ठीक है। एंड इट स्प्रेड्स थ्रू कॉटेक्स, ये पहले कॉटेक्स में आएगी, उसके थ्रू ये स्प्रेड करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एंड कन्वेंशनल में हम सर्जरी करते हैं। एंड डिफरेंशिएटेड एंड मीजनकाइमल क्लियर, ये थोड़े से एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं तो हम एक्सीजन या फिर कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है। ये इनका क्या था, ट्रीटमेंट भी था। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद एक ट्यूमर आता है आपके पास, क्या, एविंग सार्कोमा, ये भी आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। अब एविंग सार्कोमा में होता क्या है, आपसे इसकी ट्रांसलोकेशन पूछ सकते हैं। ये एक 11 नंबर क्रोमोसोम है, ये 22 क्रोमोसोम है। ये इसमें ना पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ मैं पहले, ये 11 नंबर क्रोमोसोम है। एंड दूसरा क्या है आपके पास, 22 क्रोमोसोम है। ये जो 22 नंबर क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक जीन होता है, उस जीन को हम बोलते हैं क्या, EWSR1 जीन, EWSR1 जीन। एंड 11 के ऊपर एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, FLI1 जीन। अब देखिए होता क्या, इनके बीच में ना बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होती है, दोनों के बीच में बैलेंस्ड होता है। अब देखिए ये वाला, इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेट सपोज इसका थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पर लेके आया एंड इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पर ट्रांसलोकेट कर दिया। ये इसका यहाँ पर आ गया, ये इसका यहाँ पर आ गया, दोनों में बैलेंस हो गया। थोड़ा सा पार्ट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इसे हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। एंड जब भी ट्रांसलोकेशन आपके पास आए ना, तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है 20 से जो ना ट्रांसलोकेशन होती है, तो 20 to 11 का भी ट्रांसलोकेशन नहीं होती। जो पहला छोटा क्रोमोसोम होता है वो जो ना आपके पास क्या है, छोटे नंबर वाला क्रोमोसोम, वो आपके पास पहले आता है, देन बड़ा आता है, ठीक है। 11-22 ट्रांसलोकेशन इसे हम बोलते हैं, 11-22 ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये दोनों जीन्स यहाँ पर आ गए। लेट सपोज ये ES और EWSR1 आ गया, एंड ये क्या था आपके पास, FLI1 जीन। तो ये दोनों ना मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, उस प्रोटीन का नाम है आपके पास क्या, EWS/FLI1 प्रोटीन, काइमेरिक प्रोटीन, काइमेरिक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करता है, दिस पर्पल सॉरी पिंक जो है ये आपके पास वो प्रोटीन है, इट डिसरप्ट द ट्रांसक्रिप्शन एंड इंक्रीजेज द एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको डिस्टर्ब करता है, एंड इस जो सेल्स हैं, ट्यूमर जो बन रहा है उसकी एबनॉर्मल ना ग्रोथ करवा देता है, ठीक है। ये इसकी क्या पैथोजेनेसिस है। एंड इट इज़ मेसेनकाइमल इन ओरिजिन एंड न्यूरोएक्टोडर्मल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बिकॉज न्यूरोएक्टोडर्म किसी और ट्यूमर में नहीं थी, ये न्यूरोएक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। एंड इसमें आपसे ना इसकी मॉर्फोलॉजी भी बहुत पूछी जाएगी। इसमें आपको ना ये सेल्स मिलते हैं, ये ना शीट्स होते हैं, शीट्स ऑफ राउंड सेल, ये शीट्स ऑफ राउंड सेल होते हैं विथ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रीन मैंने अभी डॉट बनाया, ये आपके पास क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बहुत अबंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन इनमें ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले ये ओरिजिनेट करते हैं इन द मेड्यूलरी कैविटी, ये लेट्स सपोज इज द मेड्यूलरी कैविटी। नंबर वन का मतलब क्या, ये यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे
उसके बाद ये कॉर्टेक्स में आएंगे, उसके बाद ये यहाँ से मेटास्टेसाइज कर जाएंगे थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। वो कौन सी भी जगह हो सकती है, ठीक है। कॉमनली लंग्स होते हैं जहाँ पर ये मेटास्टेसाइज करते हैं। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्यूमर है उसके अराउंड आपको हेमरेज भी मिलेगी, ये उसके अराउंड आपको नेक्रोसिस भी थोड़ी सी बहुत मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको ना यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, जो है ना उसे हम बोलते हैं क्या, ये जो जो सेंटर में आपको फिब्रिलर कोर मिलेगा, फिब्रिलर कोर सराउंडेड बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल, फिब्रिलर कोर सराउंडेड बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल इज़ नोन एज, बड़ा सा अजीब नाम है, होमराइट रोसेट्स। क्या? होमराइट रोसेट्स। एंड ये जो होमराइट रोसेट्स हैं ये आपके पास क्या करते हैं, जो ना बताते हैं कि ये जो ट्यूमर है इट इज़ न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन, मतलब कि ये न्यूरो एक्टोडर्म से डिफरेंशिएट हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्या, यार पता नहीं, होमर राइट रोसेट्स, इस पूरे को हम बोलते हैं ये। एंड ये आपको क्या बताता है कि ट्यूमर आपके पास क्या है, न्यूरो एक्टोडर्म से आया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये आपकी क्या थी, इसकी मॉर्फोलॉजी थी। एंड इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरी तो ये फेवरेट है, ठीक है। तो ये क्या आपको बोन है, बोन में अच्छा ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको ना यूँ समझिए ये पूरा का पूरा बोन है। एंड ये जो ब्लैक जो मैंने ये डॉट बनाए, ये यहाँ पर ना एक ईटिन पार्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक पार्ट ना इसका ईट हो गया है, यूँ समझे। वाइट वाले पार्ट में ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या किसको शो कर रहा है, ये ईटिन पार्ट को शो कर रहा है। इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं क्या, मोथ ईटिन अपीयरेंस। ये मोथ ईटिन अपीयरेंस आपको नेक्रोसिस में भी मिल रही थी ना, जब मैंने आपको नेक्रोसिस पढ़ाया था जनरल पैथोलॉजी में, ठीक है। ये क्या है, इसकी मोथ ईटिन अपीयरेंस इसको बोलते हैं हम। एंड मोथ ईटिन अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ पर ये जो इसकी बोन की आउटर, ये क्या बोन का मतलब क्या, मोस्ट आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट के अराउंड क्या होती है, यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना पेरियोस्टियम होती है। इस पेरियोस्टियम में क्या होगा, ये ना जो पेरियोस्टियम है ना ये एक ओनियन की तरह, ओनियन की रिंग्स देखी है ना, ओनियन की इस तरह से रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये ना उस रिंग्स की तरह हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं क्या, ओनियन स्किन। ये क्या है, इसके दोनों डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। ये आपको दिखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में, ओनियन स्किन अपीयरेंस। और ये वाली जो मैंने मॉर्फोलॉजी बताई थोड़ी सी, ये वाली। एंड ये ना आपसे ये बहुत ही पूछा जाएगा आपसे, ओनियन रिंग अपीयरेंस एंड ओनियन रिंग अपीयरेंस ऑफ द पेरियोस्टियम, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ना आपको ये इसके फीचर्स हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, पेनफुल होगा, सोलिन होगा, वार्म होगा, टेंडर होगा, फीवर होगा, ये सारा ज़्यादा मिलेगा। एंड अनीमिया आपको मिलेंगे। ये क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं इविंग सार्कोमा के, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जिकल एक्सीजन फॉलोड बाय एडजंक्टिव या फिर एडजंक्शन कीमोथेरेपी, ये इसका पूरा ट्रीटमेंट है। इसकी डिटेल में नहीं जाना हमने। एंड 75% इसका ना सर्वाइवल रेट होता है, 75% ना सर्वाइव कर जाता है पेशेंट, ठीक है। एंड कीमोथेरेपी जब आप देंगे ना, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नेक्रोसिस इज पॉजिटिव इंडिकेटर, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। जब आप यहाँ पर लेट सपोज ये कीमोथेरेपी दी, जब मैं यहाँ पर कीमोथेरेपी दूंगा ना, तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। दिस सराउंडिंग नेक्रोसिस, जो सराउंडिंग में नेक्रोसिस हो रही है, इट इज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर कि आपने जो कीमोथेरेपी दी है इज़ पॉजिटिव, मतलब वो काम कर रही है। इट इज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ योर ट्रीटमेंट ऑफ द कीमोथेरेपी इंड्यूस नेक्रोसिस इज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे। सो ये आपके पास क्या था, इविंग सार्कोमा थी। लास्ट है आपके पास क्या, जायंट सेल ट्यूमर। फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जायंट सेल ट्यूमर आपके पास क्या होता है, इट इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड क्लास्ट सेल का ट्यूमर होता है। क्लास्ट सेल का ट्यूमर है तो इसे हम ओस्टियोक्लास्टोमा बोलेंगे, ठीक है। ऐसा ही है, अब तो आपको ये हिफ्ज़ हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें होता है कि ये सिंपल है, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी है मेरी, अब इसमें होता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट पर क्या था, रैंक लाइगेंड था,
क्लास का यार, क्लास्ट सेल का ट्यूमर है तो रैंक लैगेंड से रिलेटेड होगा ना। अब इस रैंक लैगेंड की क्या होगी, ओवर एक्सप्रेशन होगी। ओवर एक्सप्रेशन होगी तो ये प्रीकर्सर क्लास्ट सेल है, ये प्रीकर्सर क्लास सेल आपके पास एक्टिव क्लास सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव क्लास सेल बनेगा, ठीक है। और ये आपके पास जाके बोन की डिस्ट्रक्शन करेगा। यहाँ पर पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी, जायंट सेल ट्यूमर इज़ अ बिनाइन, बट बिनाइन है बट इट इज़ एग्रेसिव, इट कैन मेटास्टेसाइज, एग्रेसिव इन नेचर। बिनाइन नॉर्मली एग्रेसिव नहीं होता, इट इज़ एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसकी साइट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, टीबिया, फीमर एंड टीबिया, फीमर का लोअर पार्ट, टीबिया का अपर पार्ट, लेकिन कहाँ पर, ई इज़ फॉर एपिफाइसिस ऑफ द फीमर एंड द टीबिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ये ट्यूमर होगा, इट कैन मेटास्टेसाइज टू द लंग्स, ये मेटास्टेसाइज करेगा लंग्स की तरफ, ठीक है। बिकॉज ये बिनाइन है लेकिन एग्रेसिव है तो ये मेटास्टेसाइज करेगा लंग्स की तरफ, ठीक है। एंड ये इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कर्टेज एंड डिनोसिमेब। डिनोसिमेब एक ना एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द रैंक लैगेंड, ये रैंक लैगेंड के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है जिसे हम डिनोसिमेब कहते हैं, एक ड्रग होता है जो इस रैंक लैगेंड को ना क्या करता है, इनहिबिट कर रहा होता है, डिनोसिमेब। तो ये डिनोसिमेब हम दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या एक एंटीबॉडी है जो रैंक लैगेंड के अगेंस्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्यूमर्स ऑफ द बोन। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।